अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहें, सलामत रहें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें और जो मज़ीद आपसे कमेंट्स के बारे में कहा जाता है, वो तो आप हमेशा ही करते हैं। मरियम नवाज़ साहिबा ने जो दावे किए, जो वादे किए, इनको इतनी जल्दी पूरा कर दिया, यकीन नहीं आता। मरियम नवाज़ ने ऐसे तेज़ तरीन काम किए, जो और किसी सूबे में नहीं हुई। सबसे बड़ा वादा जो था, जो सबसे मुश्किल तरीन काम था, जो कि अभी तक ना वफाक कर सका और ना ही अभी तक कोई दूसरा सूबा कर सका, वो मरियम नवाज ने आज कर दिखाया। फेक न्यूज, लोगों की पगड़ियां उछालने वालों के खिलाफ कानून लाएंगे, प्रोपोगंडा करने वालों को खुली छुट्टी नहीं देंगे। मरियम नवाज ने 2 माह में कानून साजी करके मंजूर भी करा दी। जी, ये है असल कहानी, ये है असल स्टोरी कि मरियम नवाज ने कहा था कि हम कानून साजी करेंगे और जो लोग दूसरों की इज्जतें उछालते हैं, दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं, उनको खुली छुट्टी नहीं दी जाएगी पंजाब में। जो ऐसा करेगा, वो कानून के दायरे में आएगा और वो इसका जवाब देगा। ये नहीं हो सकता कि आप जिसको मर्जी जब मर्जी उठाकर जैसे मर्जी इस्तेमाल कर लें, तो बड़ी ज्यादती हो जाएगी ना। तो मरियम नवाज साहिबा ने जो कहा था, वो उन्होंने करके दिखा दी है। कानून जो है वो पास हो गया है। पंजाब असेंबली ने हद के इज्जत बिल 2024 मंजूर कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक ने बिल के अहम निकात और अपोजिशन के एतराजात का जवाब जमा करवा दिया है। अपोजिशन की तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी गई है। बिल का इतलाक इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया पर होगा। सबसे बड़ी बात जो है, सोशल मीडिया पर भी होगा। फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर भी गलत खबर या किरदार कशी पर 30 लाख रुपए हर्जाना होगा। केस सुनने के लिए जो अदालतें कायम की जाएंगी, जो 180 दिन में फैसले की पाबंद होंगी। जो 80 दिन है, मेरे ख्याल में ये ज्यादा है। ये ज्यादा से ज्यादा महीना, 1.5 महीना होना चाहिए था। 6 महीने जो है वो बहुत ज्यादा है। आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस हाई कोर्ट के बेंच के पास सुने जाएंगे। अब ये जो आईनी ओहदों पर तैनात शख्सियात के केसेस होंगे, वो हाई कोर्ट के बेंच के पास सुने जाएंगे। मतलब अब ये नहीं कि आप ऊपर बैठे हैं तो जिसकी जो मर्जी पगड़ी उछाल दें, जो मर्जी कर दें, ऐसा नहीं होने जा रहा। देखिए, कानून तो पहले भी मौजूद थे, लेकिन वो कई कई साल लगा देते थे, फैसला नहीं देते थे, बल्कि फैसला होता ही नहीं था। अब कम से कम 180 दिनों में फैसला तो होगा। अब स्पेशल अदालतें कार्रवाई करेंगी तो बर वक्त होंगे। लेकिन इस बिल पर सहाफियों का एहतजाज, प्रोटेस्ट मेरी समझ से इसलिए बालातार है कि भाई क्यों परेशान हो, क्यों सरापा एहतजाज हो, क्यों मुस्तरद कर दिया है। इसको जेली सहाफी मुस्तरद करें तो समझ आती है। इस प्रोपागंडा को प्रोपागंडा करने वाले जो है वो मुस्तरद करें तो भी समझ आता है। इसको पीटीआई वाले जिन्होंने प्रोपागंडा करना होता है वो मुस्तरद करें तो समझ आता है। एक सच्चे सहाफी को तो इस बिल पर खुश होना चाहिए, क्योंकि वो इस पर आज प्रोटेस्ट करते पाए गए, बल्कि उन्होंने मुलगिर एहतजाज का ऐलान भी कर दिया। अब मुझे जो चीज समझ नहीं आ रही, या मैं मेरे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि ये सहाफियों को क्या इसमें मतलब कि वो तो खुश होना चाहिए। देखिए, सहाफियों का एक बहुत बड़ा एतराज है कि ये जो काम करते हैं वो सहाफी नहीं है। वो यूट्यूबर है, वो ट्विटर पर है, वो इंस्टाग्राम पर है, वो टिकटॉक पर है, पता नहीं कौन कौन है। लेकिन सहाफियों का लबादा ओढ़ कर वो ये काम डालते हैं। तो भाई फिर आपको तो खुश होना चाहिए। आप इससे परेशान क्यों हो रहे हैं? आप चलकर खुशी मनाएं कि भजन आने वाले दिनों में ये काम होने वाला है। मेरे ख्याल में तो ये एक बेहतरीन काम है, जिसको होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। क्योंकि इसके होने से, कानून बनने से, 6 महीना में फैसला होने से, जो साहब भी पंगेबाजी करेंगे, जो साहब भी गलत कहीं किसी को मरवा देंगे, कहीं की इज्जत लुटा देंगे, कहीं किसी पर को और इल्जाम लगा देंगे, किसी भी टीवी चैनल पर बैठकर, किसी सोशल मीडिया पर बैठकर, खासतौर पर यूट्यूब पर बैठकर, क्योंकि डॉलर कमाने के लिए झूठ ना बोलें। पीटीआई वाले लवर सहाफी, लवर यूट्यूबर, ये हो नहीं सकता। और अब ये नहीं होगा। पंजाब में अगर कोई ऐसा करेगा तो फिर वो इसको भुगतेगा। जी, चलते हैं जरा अगली खबर की तरफ। अगली खबर भी बड़ी गर्म है जी। अब फिर कहेंगे कि दोबारा फिर वही चीजें लेके आ गए हैं, लेकिन क्या करें, बड़ा अहम दिन है। क्योंकि आज इमरान खान की नाजायज बेटी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा हुआ है। इस केस की समाअत होगी। इमरान खान के खिलाफ इस केस में कई अहम सबूत पेश किए जा चुके हैं। इमरान खान ने अमरीकी अदालत में अपनी बेटी टेहरान वाइट को अपनाया हुआ है।
इस नाजायज बेटी को पाकिस्तान में डिक्लेयर नहीं कर रखा। इस झूठ पर इमरान खान नहल होता है, सजा बनती है। इमरान खान ने अमेरिका में तो सजा के तौर के डर से अपना लिया क्योंकि डीएनए से पकड़े जाना था, लेकिन पाकिस्तान में अगर अपनाता तो नाजायज बेटी के चक्कर में छितर पड़ेंगे, इसलिए अपनाया ही नहीं। लेकिन अमेरिकी अदालत में बयान हल्फी फंसा देगा क्योंकि इस अदालत का फैसला फंसाया गया है। वो अहम सबूत अदालत में पेश किया गया है। अब वही केस दोबारा सुनाया जाएगा। इमरान खान की गंदगी कौम के सामने रखी जाएगी। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है, अगर वो इमरान खान की बेटी नहीं तो फिर जमाइमा के साथ क्यों रहती है? वो इमरान खान के दीगर 2 बच्चों के साथ क्यों रहती है? अगर आज आप समझते हैं कि ये इमरान खान साहब की साहबजादी नहीं है तो चलो ठीक है, हम भी मान लेते हैं आपकी बात। पहली बात, वो जो अमेरिका की अदालत है, वहां के जो सबूत हैं उनका क्या करना है? वो किहड़े पासे लाने ने? फिर दूसरी बात, वो इमरान खान साहब की जो कहने को एक्स वाइफ है, और लेकिन बच्चे तो एक्स नहीं हो सकते ना, बच्चे तो इमरान खान के हैं। अब वो लड़की जब इमरान खान के बच्चों के साथ उसकी साबका बीवी के पास उसके घर में रह रही है, क्योंकि उसकी बच्ची की जो माँ है वो इस दुनिया से जा चुकी है। हमने अमेरिका के एक सहाफी फैज साहब का इंटरव्यू किया था, वो उन्होंने सब कुछ बताया था। ऑफलाइन तो मुझे ऐसी ऐसी चीजें बताई थी कि मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर सकता आपके साथ, क्योंकि वो उस दौर के सहाफी हैं जिस दौर में इमरान खान साहब क्रिकेटर हुआ करते थे। और वो जो सीता वाइट थी उनका उन सहाफी के घर पे आना जाना था। उस बच्ची का भी जाहिर है, वो जब ये केस लड़ रही थी, वो चीजें चल रही थी, तो वो बच्ची अक्सर वो उनके घर पे रहती थे और उनके बच्चों के साथ खेलती थी। उनके पास तो एक एक चीज मौजूद है, बल्कि उन्हीं के जरिए ये सारा कुछ जो मीडिया पर भी आया, पहला इंटरव्यू भी दिया, बहुत सारी चीजें हुई। तो इमरान खान साहब जो है, अब फंसते यहाँ पर ये है कि अगर अमेरिका में वो अगर इनकार कर देते तो फिर उनका डीएनए टेस्ट होता, और जब डीएनए टेस्ट होता तो इमरान खान के जो जाहिर है गंदे जरासीम है वो उस बच्ची में पाए जाने थे, और फिर इमरान खान से पास भागने का रास्ता नहीं होता। तो वहां पर इमरान खान ने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन पाकिस्तानी कानून के मुताबिक यहाँ पे उन्होंने फिर यही समझा हुआ था कि यहाँ पर इमरान खान साहब को कोई बुशरा बीबी वाला या फिर वो जो मुफ्ती साहब है सईद साहब उन जैसा कोई मिल जाएगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन दफा गंद खिलाएंगे, निकाह कर लेंगे, वट जो भी करना करना, लेकिन वो अमेरिका में ये सब कुछ ना कर सके। और अमेरिका में ना कर सके तो अब पाकिस्तान में क्या होगा अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं यही कहूंगा, जैसी करनी वैसी भरनी, इससे ज्यादा और क्या कहा जा सकता है। आज एक और अहम केस है जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने एक जेली शायर की गुमशदगी के केस में रियासत को वक्त डाला हुआ है। काला सेक्टर कमांडर से लेकर सारी एजेंसी चढ़ाई पर चढ़ाई कर दी है। जब तहरीरी ऑर्डर जारी किया तो इस सेक्टर कमांडर का जिक्र तक नहीं किया था। खैर, आज फिर 3 बजे केस लगा हुआ है। मसूफ ने सेक्रेटरी दफा और सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर रखा है। अब देखते हैं क्या बनता है। दूसरी बड़ी अहम खबर सामने आई है। अहमद फरहान को मुबीना तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में गायब किया गया, यानी इसको भी गंडापुर ग्रुप ने उठवाया हुआ है, जिसका मकसद रियासत को, अदारों को बदनाम करना है। यानी ये काम भी पीटीआई का ही है। एक पीटीआई इनसाइडर नामी अकाउंट ने ये सारी मालूमात लीक की है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वो शख्स अदारों पर जहर उगल रहा था, इधर जज साहब ने बगैर सबूत के मामला आईएएस पर डाल दिया। तो खैबर पख्तूनख्वा में इसको पीटीआई ने गायब करने में मुलव्वस हो सकती है, क्योंकि आगे जाके उनके पास एजेंसियों को बदनाम करने के लिए एक बहुत तगड़ा और स्ट्रॉन्ग केस है। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आती कि जज साहब ये कैसे आईएसआई पर डाल सकते हैं। यार, ये बात कैसे कह सकते हैं कि उसको किसी एजेंसी ने गायब किया है? क्या इस बात का सबूत है कुछ जज साहब के पास? जज साहब सुबह से लेकर शाम तक जो केस सुनते हैं उसमें एक ही दहाई देते हैं। क्या सबूत है आप लोगों के पास? तो क्या मेरा सवाल यह है कि जज साहब के पास कोई ऐसा सबूत मौजूद है कि वो सेक्टर कमांडर को बुला रहे हैं, या फिर वो आईएसआई पर इल्जाम लगा रहे हैं, फिर वो ये कह रहे हैं कि हम वज़रा को, सेक्रेटरीज को बुलाएंगे, फिर उसके बाद वज़रा को बुलाएंगे, फिर उसके बाद कैबिनेट को बुलाएंगे, और फिर एंड में वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं। कि वज़ीर आज़म को बुलाने का किसने इख्तियार दे दिया आपको? आपने मजाक बनाया हुआ इस मुल्क की पार्लियामेंट को। करोड़ों अवाम वोट डालते हैं, इनको असेंबलियों में भेजते हैं, और आप जिसको मर्जी जहां मर्जी खड़ा कर कहते हैं कि आप वज़ीर आज़म नहीं है, फिर वज़ीर आज़म को उठा के जेल में डालते हैं। ये वो हिम्मत और हौसले हैं जो इनको बड़ी देर से लगे हुए हैं। पंजाबी के अंदर इन्हों के मुंह खून लग गया है। लेकिन मेरे ख्याल में अब इनका भी एक, इससे पहले आप अदलिया आजाद करवाने के चक्कर में इस कौम को जो चूना लगा गए इफ्तिखार साहब, एतजाज हसन साहब, और अभी जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए अतर मिनल्ला साहब, वो कौम
नहीं भूला वो वाला चूना। अभी हमें ये जो अभी अदलिया आजाद और अभी जजों के सामने साथ खड़े हो जाएं और ये करें, देखिए ये एक बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश का मेरे ख्याल में किसी को हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये जजेस जो हैं ये अपनी करप्शन, अपनी स्टोरियां, अपनी कहानियां छुपाने के लिए, कि कल को अगर इनके साथ कुछ हो जाए तो ये कह दें क्योंकि ये तो कानून के लिए खड़े हो गए थे इसलिए इनके साथ ये हुआ है। लेकिन ये जो सोसाइटियों के मालिक, ये जो महलों में रहते हैं, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, ये दूसरे मुल्कों में जो इनके बच्चे पढ़ते हैं, एंड ऑफ डे पे निकलेगा क्या वो भी आप देखेंगे, जरूर देखेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। इमरान खान का एक और केस जो कि अमेरिका में इमरान खान साहब उस बात को मान चुके हैं, एविडेंस जमा करवाया कि वो बच्ची मेरी है, पाकिस्तानी अदालत में दोबारा फिर केस सुनने जा रहे हैं। आपका इस पर क्या कमेंट है, इस पर जरूर बताएं। मरियम नवाज ने जो पंजाब में पंजाब असेंबली से बिल 2024 मंजूर करवाया कि अब आप किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, अगर आप किसी पर इल्जाम लगाएंगे तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। इस सवाल का जवाब जरूर दें और व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को जरूर भेजें। मेरी आपसे ये गुजारिश है और इंशाल्लाह ताला अगले वीलॉग में फिर आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। डूब कर वक्त के अंधेरों